रंजित प्रधान। फ्रेंड्स, आज आपके लाए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग कैसे कैंडल स्टिक पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है उसको आप लोग पहचानेंगे और ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं आईसीआईसी बैंक का भी हम जो चार्ट पर लगाए हैं और ये आज का 8 तारीख का कैंडल है, 8/5/2020। फ्रेंड्स, आज आईसीआईसी बैंक पीआरबी हाई यानी कि प्रीवियस डे का हाई को रेंज ब्रेक करके ऊपर में ओपन हुई थी। देखिए प्रीवियस डे का हाई है ये, यानी कि 7 तारीख का हाई है और ये आज का ओपन है। तो प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक के ऊपर मतलब जो शेयर जाते हैं उसको कैसे उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के आप लोग ट्रेड करेंगे, उसको आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो अभी 8 तारीख का देखिए हायर हाई बनाते हुए है, ये आपका देख रहे हैं जितना भी रेड कैंडल देख रहे हैं, रेड लाइन देख रहे हैं, वो हायर हाई है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, उसके बाद ये सेकंड हायर हाई है, ये थर्ड हायर हाई है, ये फोर्थ हायर हाई है, ये फिफ्थ हायर हाई है। तो फ्रेंड्स, हायर हाई पर आप लोग कैसे मतलब ट्रेड करेंगे, अगर सेल करेंगे तो कहां पर सेल करेंगे और क्यों सेल करेंगे, उसको भी आप लोग रीजन दिखा रहे हैं। तो आप जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन लाइन में जो देख रहे हैं, आज का मेन टॉपिक है हम लोग का क्या, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है। हायर हाई जो कैंडल बनती जाती है, जो भी कैंडल हायर हाई बनती जाती है, वो प्रॉपर कैंडल की जो क्लोज होती है वो सपोर्ट पॉइंट का काम करती है। ठीक है, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट हायर हाई है और इसका जो क्लोज है वो एक सपोर्ट है। उसके बाद सेकंड हायर हाई ये है, ठीक है, उसका क्लोज सपोर्ट है। उसके बाद ये आपका हायर हाई है, इसका क्लोज एक सपोर्ट है। ये आपका हायर हाई, फोर्थ हायर हाई है, इसका क्लोज एक सपोर्ट है। ये पांचवा हायर हाई है, इसका क्लोज एक सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये तो देखें, हायर हाई जो बनती है, जो भी कैंडल हायर हाई बनती है, उसका प्रॉपर कैंडल की जो क्लोज है वो सपोर्ट के तौर पर काम करती है, और जो प्रॉपर हायर हाई बनाती है, जो हाई है, वो रेजिस्टेंस के लेवल काम करती है। ठीक है, ये आपका देखिए फास्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद जो हायर हाई बनी है वो हायर हाई रेजिस्टेंस, उसके बाद ये हायर हाई बनी है वो रेजिस्टेंस, उसके बाद ये फोर्थ हायर हाई जो बनी है वो एक रेजिस्टेंस, फिफ्थ हायर हाई वो बनी है वो जो रेजिस्टेंस। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जब कोई भी शेयर की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो हो जाती है सपोर्ट। तो देखिए आपका ये फिफ्थ हायर हाई को जैसे ही ये सपोर्ट, ये कैंडल 10:45 का जो कैंडल है वो ब्रेक करके, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गई, और रेजिस्टेंस जब बन गई थी, नीचे से जब जा रही थी सर, तो ये रेजिस्टेंस बनाई थी। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली गई है तो ये क्या बन चुकी है, सपोर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये थी रेजिस्टेंस, जब फास्ट हायर हाई की जो हाई है और रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नया हाई बनाई है, तो वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रीवियस डे का हाई, मतलब प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती जाएगी और हाई के ऊपर क्लोज देगी, मतलब हाई को क्लोज देगी, मतलब वहां पर सपोर्ट बनाती जा रही है, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। तो जैसे कि हायर हाई बनती जा रही है, तो यहाँ पर तो जितना रेजिस्टेंस थी वो तो सपोर्ट बनती जा रही है। तो नया रेजिस्टेंस कहां पर बनेगी, नया रेजिस्टेंस कहां पर बनेगी, वो चीज जानना है अभी। क्योंकि पहले तो रेजिस्टेंस काम कर रहे थे हायर हाई को तो ब्रेक करके, अगर हायर हाई का जो हाई रहती है प्रॉपर कैंडल के हाई, वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। अगर उसको ब्रेक करके नया हाई बना लेती है और उसका क्लोज से ऊपर देती है, तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस ब्रेक होकर वो सपोर्ट बन जाती है। तो जब ऐसे हालत में हायर हाई जो बनती है, वो सारे शेयर्स पर आपका रेजिस्टेंस पॉइंट कहां पर है, उसको देखने के लिए देखिए अभी बता रहे हैं। जैसे कि ये आपका ये सपोर्ट पॉइंट थी, ठीक है, अभी सपोर्ट पॉइंट बन चुकी है, ये सपोर्ट पॉइंट को ब्रेक कर चुकी है ये शेयर। उसके बाद ये जो पहले रेजिस्टेंस थी,
रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक होकर वो सपोर्ट बन चुकी थी। जब नीचे आती है शेयर, इसको रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुकी थी, उसको सपोर्ट मतलब ऊपर जाने से वो सपोर्ट बन गई। तो ये सपोर्ट और ये सपोर्ट जब ब्रेक कर ली, डबल सपोर्ट क्रॉस कर ली, उसके बाद नीचे आएगी तो कहां तक हो जाएगी, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट तक आने की संभावना है। तो इससे भी नीचे चली आई। तो ये क्या हुआ है, 3 सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी है। 3 सपोर्ट को ब्रेक करके दो सपोर्ट को ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस बना चुकी है, ठीक है। क्लोज जहां पर दी वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। फर्स्ट सपोर्ट कौन सी थी, ये हायर हाई का क्लोज, और जो रेजिस्टेंस बन चुकी थी उसको ब्रेक हो गई, रेजिस्टेंस बनी थी, उसको अगर ब्रेक करके नीचे आ गई तो वो सपोर्ट बन गई। तो ये तो ऑलरेडी जब ऊपर गई थी, जब ये कैंडल का प्राइस ऊपर चली गई तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी सपोर्ट बन चुकी थी। तो ये एक सपोर्ट थी, ये एक सपोर्ट थी, दोनों सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गई है, यानी कि 2 सपोर्ट का नीचे है। उसके बाद ये भी एक सपोर्ट, ठीक है, ये जो हायर हाई है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट का नीचे भी चली आई थी शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर प्राइस नीचे चली आई थी। लेकिन ये जो है आपका यहां पर जो ये देख रहे हैं, ये कैंडल का हायर हाई जो रेजिस्टेंस बनी थी, रेजिस्टेंस को तोड़ के वो यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुकी थी। तो यहाँ पर वो ये सपोर्ट तक आ नहीं पाई, ठीक है, ये सपोर्ट तक आ नहीं पाई और ये कैंडल यहीं पर ब्रेक हो गई। तो हायर हाई का ये फास्ट कैंडल है, ठीक है, ये हायर हाई का फास्ट लो कैंडल है। तो हमेशा से याद रखिए, जो भी शेयर हायर हाई बनती है और उसके बाद जो भी कोई रेड कैंडल बनती है, तो उसका लो हायर हाई का फास्ट लो कैंडल यानी कि लो होती है, और उसका जो लो है वो मेन सपोर्ट के तौर पर अभी काम करेगी, ठीक है। अभी देखिए नीचे से जितना तो आई है वो तो सपोर्ट ही बनती आ रही है, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन चुकी है, क्योंकि रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आ गई है, मतलब सपोर्ट बन चुकी है। तो अभी ये मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। अभी ये आपका मेजर सपोर्ट नहीं, सॉरी, मेजर सपोर्ट अलग है। तो यहां पर एक सपोर्ट तौर पर काम करेगी, ये जो रेड कैंडल बनी होगी, हायर हाई का फास्ट लो कैंडल का लो एक सपोर्ट पॉइंट के तौर पर काम करेगी। रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगी, उसका क्लोज, ठीक है, उसका क्लोज। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर नीचे आई और ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई, देखिए यहाँ पर कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाए हैं। अगर ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएंगे, इसका सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फिर देखिए ये जो रेजिस्टेंस है उसी के नीचे क्लोज थी। अब जैसे ये रेजिस्टेंस के नीचे आ गई है तो, लेकिन ये जो मजबूत सपोर्ट बन चुकी है, ये सपोर्ट को तोड़ नहीं पाई है। ये जो आई थी ना, लोअर लो बन के आई थी, देखिए लोअर लो बन के आई थी, वो भी ये लो के ऊपर में क्लोज दी है, मतलब ये भी आपका लोअर लो बना नहीं पाई है, मतलब ये सपोर्ट को तोड़ नहीं पाई है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल सपोर्ट को, ठीक है, ये कैंडल सपोर्ट को तोड़ के नया लो बना चुकी है। क्यों, इसका जो लो है उसका नीचे नया लो बनाई है और इसका लो के नीचे ही क्लोज दी है। मतलब ये एक अभी ये जो सपोर्ट पॉइंट मतलब रेडी थी, बन रही थी, 1 2 3 4 5 बार जो सपोर्ट बनी थी उसको ये ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। अब ये सपोर्ट पॉइंट और रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये भी अभी जो बता रहे थे, जो प्रॉपर कैंडल का जो लोअर लो बनेगी वो एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है अभी जो लो बनी है, जैसे यहाँ पर लो बनी थी सपोर्ट पॉइंट बनी थी, अभी ये यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट बनी है। तो ये जब कहां तक गिरी, ये देखिए जो यहाँ पर हायर हाई बन के जा रही थी, रेजिस्टेंस पॉइंट को जो सपोर्ट मतलब बन चुकी थी, रेजिस्टेंस पॉइंट जो थी वो सपोर्ट बनी थी, वहां पर वो सपोर्ट थी, यानी कि ये एक जो एक कैंडल का प्रॉपर लो है वो सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप समझ गए ना, ये रेजिस्टेंस थी, जब नीचे से जा रही थी तो ये रेजिस्टेंस बना के जा रही थी, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई तो ये सपोर्ट बन गई। तो ये जो ब्रेक हुई, मतलब ये कैंडल आई तो यहीं तक वो सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अभी ये एक सपोर्ट पॉइंट बनी है, ये ठीक है, ये तो सपोर्ट पॉइंट बनी है तो अलग बात है, ये एक
और एक नया सपोर्ट पॉइंट बन चुकी है, यानी कि सेकंड हायर हाई सॉरी लोअर लो बन चुकी है। जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होगी तब तक शेयर प्राइस नीचे नहीं आएगी। तो ये जो सपोर्ट बनी थी वो क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही अभी तक। तो यहां पर जैसे बोल रहे थे, ये कैंडल का ये जो सेकेंड लोअर लो बनी है, जो सेकेंड लो बनी है, हायर हाई का सेकेंड लो जो बनी है, उसका लो को जब तक ब्रेक नहीं होगी शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। इसका देखिए ऊपर चली गई। और ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनी थी, सेकेंड लोअर लो, जो सेकेंड लो बनी थी, उसका क्लोज को जब रेजिस्टेंस बनी थी उसको ब्रेक कर चुकी है, मतलब वो सपोर्ट बना चुकी है। तो ये जो पॉइंट सपोर्ट बनी थी वो क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस या पहले सपोर्ट बनी थी, उसके बाद जब ब्रेक ये कैंडल ब्रेक कर दी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई। तो नीचे से जा रही तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगी वो, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली गई। और कहां तक वो चली गई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है। फास्ट लो का क्लोज जो रेजिस्टेंस वहां तक गई, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब पार हो गई, ये जब रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, सपोर्ट जब नीचे आ गई थी यहां पर तो रेजिस्टेंस बन चुकी थी। अभी यहां तक अगर ऊपर जा रही है, अगर यहां से ऊपर जा रही है तो ये क्या बन चुकी है, ये आपका इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। सपोर्ट बनने के बाद मेजर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी उसको रेजिस्टेंस बना के शेयर प्राइस इस यहाँ तक आना था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बन चुकी थी। ये यहाँ पर जब सपोर्ट थी ये पहले, लेकिन ये कैंडल के ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गई, लेकिन ये कैंडल के ब्रेक होने के बाद ये ऑलरेडी सपोर्ट बन चुकी थी, यहां तक आना था, लेकिन ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गई, यानी कि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस है, अभी ये भी रेजिस्टेंस, डबल रेजिस्टेंस हो गए ऊपर से। जैसे ये रेजिस्टेंस हो चुकी है तो खाली यहाँ पर एक ही तो सपोर्ट है, ये वाला, ये जो सेकंड हाई का सॉरी सेकंड लो का लो। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाई, सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, अगर इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे तो ये सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा के नीचे क्लोज दी, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है, नेगेटिव वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आई है, और रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस का नीचे ही क्लोज दी है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि अभी ये बिरिश होने वाली है। तो ये सपोर्ट के पॉइंट के तरफ पर काम कर रही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जितना भी रेजिस्टेंस पॉइंट थे वो सारे के सारे सपोर्ट पॉइंट बन चुके हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर ही जा रही है, शेयर मतलब चली गई है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड रेजिस्टेंस पॉइंट जो यहाँ पर जो है ना, ये सेकेंड सपोर्ट पॉइंट, उसको भी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वो सपोर्ट जोन भी ब्रेक हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट जोन थी, ये सपोर्ट को भी तोड़ ली, ये एक सपोर्ट जोन बन चुकी थी, इसको मतलब ये हायर हाई का जो रेजिस्टेंस पहले थी उसको जो आपका ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन चुकी थी, ये सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर ली, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट को भी ब्रेक करके नया नीचे में सपोर्ट बनाएगी। इसका मतलब अभी ये जो सपोर्ट थी ना वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट कौन सा, यानी कि सेकंड हायर हाई के ऊपर सपोर्ट ली, तो ये जो पहले बता रहे थे ये सपोर्ट पॉइंट का काम कर रही थी, अभी ये नीचे जब ब्रेक हो गई ये रेजिस्टेंस का पॉइंट का काम कर रही है। तो ये जब शेयर प्राइस ऊपर गई, जैसे देखिए यहाँ पर नीचे क्लोज होकर जब ऊपर मतलब जाने लगी थी, जा चुकी थी, तो ये जो सपोर्ट पॉइंट पहले थी ये ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस बन गई, तो वहीं से फिर से वापस आ गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो ये सपोर्ट प्राइस को यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाई, जब भी कोई शेयर नेगेटिव ट्रेंड कैसे वॉल्यूम बढ़ती है, जब
उसका ऊपर में जो रहती है रेजिस्टेंस पॉइंट को, हाँ रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पर ये जो लोअर लो बनाई थी ये, यहाँ पर जो लोअर लो बनाई थी ये, तो यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट बनी थी, तो ये जो क्लोज है वो रेजिस्टेंस थी यार। यहाँ पर जो सपोर्ट बनी थी वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुकी है क्योंकि कैंडल ब्रेक करके नीचे आ गई है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस के नीचे जब शेयर प्राइस क्लोज दी तो यहाँ पर देखिए सेलर स्ट्रांग हो गए और वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ठीक है, बढ़ गई मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो जैसे ये सपोर्ट को भी हो, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती है, नेगेटिव वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक उसका सपोर्ट जो बनाती होगी वो कैंडल को भी वो ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद नया सपोर्ट, यानी ये जो सपोर्ट बनी थी वो भी क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है। बस ठीक है, देखते ही जा रहे हैं। अभी ये नया सपोर्ट बनी है, नया सपोर्ट बनी है क्यों, क्योंकि यहाँ पर नया लो बनी है, तो ये रेजिस्टेंस का पॉइंट काम करेगी। ठीक है, और जो सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर बनी थी वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद ये जो सपोर्ट थी वो भी रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए कोशिश की थी, तो ये जो रेजिस्टेंस तो है ही है। ये रेजिस्टेंस जाने के पहले ये जो उसका पहले का जो लोअर लो थी उसका क्लोज रेजिस्टेंस पॉइंट है, वही रेजिस्टेंस पॉइंट से जब नीचे आ गई तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट बना के जो ऊपर गई थी इसको भी रेजिस्टेंस बना चुकी है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट। उसके बाद ये रेजिस्टेंस पॉइंट, जब दो रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे क्लोज दी, प्राइस ऑलरेडी 3 रेजिस्टेंस के नीचे अगर शेयर प्राइस मतलब क्लोज देगी तो ऑब्वियसली वहां पर इंक्रीज होना ही होना है वॉल्यूम। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होके लास्ट में ऊपर आज का लो तक आ चुकी थी। उसके बाद देखिए कहां तक, पूरा एकदम यानी कि प्रीवियस डे 7 तारीख का लो को टच करने के लिए चली आएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए कि इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाशेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को हम लोग का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को इनकरेज मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।